नारायणी नारायणी नारायण ओ भजमन नारायणी 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 ओ भजमन नारायणी नारायणी नारायण भजमन नारायणी नारायणी नारायण ओ श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण ओ श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण बोलो बाकी बिहारी लाल की ओ लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण ओ लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण ओ लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण ओ लक्ष्मी नारायणी 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 श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण भजमन नारायणी नारायणी नारायण भजमन नारायणी नारायणी नारायण ओ जग तारायणी तारायणी तारायण ओ जग तारायणी 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 जग तारायणी तारायणी तारायण ओ जग तारायणी 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 श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायणी 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 भजमन नारायणी नारायणी नारायण भजमन नारायणी नारायणी नारायण ओ श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन नारायणी नारायण 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 बोले आनंद कंद भगवान की आइए महाराज आज हमारी कथा में भगवान के इस दरबार में कुछ बाहर से मेहमान पधारे हैं। हमारे कुछ आटोन से आए हैं, कुछ गंदोले से हमारे काका जी आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप व्यासपीठ पे आएं और भगवान का पूजन करें। आइए सुमन साहब और हमारे काका जी हैं ना पीछे आटोन वाले, हाँ आओ आ जाओ। हाँ यदि और भी कोई बाहर से आए हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तुम भी आ जाओ आ जाओ। हाँ 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 हमारे मुसैन से जोधराज जी और आपने गंदोलिया से है ना, आ जाओ जाओ आओ। भगवान का तिलक लगाओ, जाओ जाओ। आओ जोधराज जी कैसे? अरे माँ काटना था बाबा ने तो आगे बताई काटता नहीं अब और तो मालूम काटता नहीं करे मन के फोन को मन काट दियो
ये बाबू टर्म दे दो थाई काटता रही जो आकर आवाज तो जाती होगी या जाओ 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 हाँ हमारे बीच में रामकरण जी सुमन चढ़ाना से भी आए हैं। आओ 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 बस भगवान का तिलक बाबा खड़ जाओ जाओ आइए महाराज आज हम भगवान श्री रामदेव जी महाराज की कथा के श्रेष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे पूर्व कल की जो कथा हुई तो संक्षिप्त रूप से हम कल की कथा का भी रसोस्वादन करेंगे ताकि हमें यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य से कल नहीं आया हो तो ऐसे व्यक्ति को 2 दिन की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और कितना भगवान की कितनी महिमा है। कोई व्यक्ति चढ़ाना से आ रहा है, कोई मोटपुर से आ रहा है, कोई आटोन से आ रहा है, कोई मुसेण से आ रहा है, पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ से लोग भगवान श्री रामदेव जी महाराज की कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। वो देखो मुसेण को नाम लेता ही 2-3 मनक और चमक गया। हमारे बाबूलाल जी, हेमंत है, शोभाराम जी है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये भगवान की कथा में पधार रहे हैं।
महाराज, कल की कथा में श्री रामदेव जी महाराज ने रूणीचा नगरी की स्थापना की। बने जी बोईता को पर्चा दिया तथा बने जी बोईता की डूबती हुई जहाज को, डूबती हुई नैया को भगवान ने पार लगा दिया। भगवान क्या करते हैं? भगवान ये करते हैं कि जब जब भी कोई भक्त भक्ति के मार्ग से विचलित होता है, तब तब भगवान स्वयं आकर के उसे सत्य के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। महाराज, जम्बू जी महाराज को भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने पर्चा दिया। तथा राम सागर की स्थापना भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने करी। जब राम सागर की स्थापना करी तब उसके जो जम्बू जी महाराज थे उनको बुलाया। महाराज, 5-5 पीर भगवान श्री रामदेव जी महाराज की जब महिमा बढ़ने लगी तो मक्का मदीना से 5-5 पीर श्री रामदेव जी महाराज को जांचने के लिए, परखने के लिए आए तथा पांचों पीरों को नाना प्रकार से भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने पर्चे दिए। अंत में आकाश मार्ग से मक्का मदीना में जो कटोरे भोजन के जो पात्र थे जिनको वो भूल आए थे, आकाश मार्ग से भगवान ने मंगवाया। पांचों पीर भगवान के चरणों में गिर गए। हे दीनानाथ, हम तो अभागे थे जो साक्षात परमात्मा को जांचने के लिए आ गए। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हे परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं, हमें माफ कीजिए। पांचों पीर भगवान के चरणों में गिर गए। पांचों पीरों ने कहा, हे दीनानाथ, हम तो केवल तुच्छ मात्र के पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हैं और ये संसार आपको राम सा पीर के नाम से जानेगा। ऐसा भगवान को वचन दिया। बोली राम सा पीर की जय हो। हे भगवान, जब आपका समाधि पर मेला लगेगा तो आपकी समाधि पर हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ आपकी समाधि के दर्शन करेंगे। ऐसा वचन पांचों पीरों ने भगवान श्री रामदेव जी महाराज को दिया। महाराज, और कल की कथा में हमने पांचों पीरों की झांकी के बड़े आनंद के साथ में दर्शन किए। महाराज, जब पांचों पीरों को जन्म पर्चा दिया भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने, उसी समय अपने साथिया को जीवन दान दिया। तथा जाओ जाओ, अरे वाह, आओ भाई प्रमोद जी।
आ तो सारा सलाह कर रही है ऐसे नहीं जाओ तलक करो भगवान को नहीं करेगा कौन करेगा मैं तो आगे तो नहीं करूँ जी यहाँ भाई नया तो था ही आया जी माड़ा ही रही ना महाराज ये सभी लोग हमारे ग्राम मुसेन माता से आए हैं रात तो गाड़ी भर रहा है एक बार जोरदार ताली इनके लिए जाओ हटिया हटी हटिया यार तलक तो नाड़ मत लाओ या मेंबर साहब को मुंह तो तलक काढू चू रे नाड़ लाओ जगह न खड़ाऊं अरे नहीं तो भगवान के लिए बड़बड़ का वालों बना आओ भाई प्रमोद जी ये प्रमोद जी हमारे मुसेन में माता जी के स्थान पर पहली कथा यही कथा चल रही थी और यहीं आ गए और कहा कि महाराज मुसेन में रामदेव जी महाराज की कथा होगी सही और गांव में न तो कोई सो पूछी न ताचीर भगवान की कथा करा दी भगवान की ऐसी कृपा हुई महाराज कि पर की कथा में 1.25 लाख रुपए इनके पास बच गए खर्चा के बाद में 4-5 लाख रुपया तो भेड़ा हुआ ऐसे ही लेकिन 1.25 लाख रुपए यहाँ को बच भी गया जी मंदिर में टाइला लागी रामदेव जी महाराज का कितनी अच्छी बात है जय हो आइए आटोन से अरे वाह अरे तो सब बाबा की मर्जी है महाराज यानी भगवान श्री रामदेव जी महाराज परिचय देने वाले देवता हैं भगवान विष्णु ने त्रेता युग में जब अवतार धारण किया महाराज भगवान श्री रामचंद्र बन के आए और मर्यादा का पाठ सबको पढ़ाया द्वापर में भगवान विष्णु श्री कृष्ण चंद्र बन के आए तथा भगवान ने लीला रची जिसे हम रास लीला कहते हैं कृष्ण लीला कहते हैं वही परमात्मा इस कलयुग में भगवान श्री रामदेव बन के आए तथा जो भी भगवान से जो भी चीज मांगता है जो भी मनोकामना मांगता है समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा कहते हैं कि रामदेव जी महाराज तो परिचय देते हैं वही विष्णु भगवान देव नारायण बन के आए
तथा महाराज कष्ट सहे, दुख सहे। अरे देवनारायण ने बखू झेल्यो। यानी कि परमात्मा ने यह कहा है कि मैं स्वयं भी जब मनुष्य जीवन धारण करके आता हूं तो मुझे भी नाना प्रकार के कष्टों को सहना पड़ता है। यानी ये जो संसार है ये दुखों का सागर है। लेकिन इस दुखों के सागर में महाराज और दुख काहे को, केवल आशा और तृष्णा का कहा है। मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, भाई कहे गए दास कबीर। महाराज मनुष्य की पूरी उम्र निकल जाती है। किसी ने कहा जब व्यक्ति 10-12 साल का थोड़ा सा समझने लगा, उस बालक से कहा, अरे बेटा थोड़ो भगवान को भजन, भगवान की भक्ति भी कर लिया कर। वो कहता है कि अभी तो मैं टाबर हूं, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है, भगवान को भजन तो जब मैं जवान हो जाऊंगा तब करूंगा। महाराज थोड़ा सा जवान हुआ, 20-22 साल की उम्र तक आ गया, 25 साल की उम्र तक आ गया। किसी ने कहा, अरे भैया अब तो तुम जवान हो गए, अब थोड़ा भगवान का भजन वगन, भगवान की पूजा, भगवान का ध्यान व्यान कुछ किया करो। आइए आइए इधर आ जाइए। तो महाराज जो कहता है कि अभी तो मेरे खाने कमाने के दिन हैं, अभी तो मेरे कमाने के दिन है, भगवान को भजन तो मैं थोड़ा लेट करूंगा। अरे जब मेरे बच्चे बच्चे हो जाएंगे उसके बाद में भगवान का भजन करूंगा। महाराज भगवान ने कृपा करी, उसके घर में शादी हो गई, बच्चे हो गए। फिर किसने कहा कि भाई अब तो भगवान की थोड़ी पूजा वूजा कर लिया करो। तो कहता है, अरे कि पूजा पाठ छू कहीं हो गई, छुआ छुड़िया के लेके कमाबा के लेके भी तो जानी पड़े छे, टर्म ही न मिले। महाराज फिर समय निकला, अब तो आदमी बूढ़ा हो गया, 50, 55, 60, 70 की उम्र आ गई। फिर कहा, अरे के भाई आप तो डोकरो ही हो गयो, अब तो भगवान थोड़ो भजले भी कर। तो कहता है कि भगवान न कहीं बजू, ये धनबर चनी जी, ये मारा छुआ छुड़िया का छुआ छुरी जैसा था न लेवा दे आके धनिया नहीं तो कला तो रूच हुई है कि माने टर्म ही न मिला। यानी महाराज पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया। और तभी तो कहा है, राम भजन करिबा वीरा, अरे तो वृता श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का ए बीरा आवन हो ये न हो। महाराज कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि अमानु 1 घंटा बाद क्या होने वाला है। बात हम कल की करते हैं, कल तो मैं ऐसा कर दूंगा, कल वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और पतो एक पल को नहीं कर, एक पल के बाद में क्या होने वाला है। तभी कहा है, अरे पाई रयो दुखड़ो रे बीरा, पाई रयो दुखड़ो, ए पाई रयो दुखड़ो
अब तू पाई रहो दुखड़ो कचीरो अरे कचीरो यो कचीरो चा गयो रे कने माँ बे बीरा पाई रहो रे दुखड़ो कचीरो चा गयो कने माँ बे बीरा पाई रहो दुखड़ो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। पाई रयो रे दुखड़ो रे पीरा पाई रयो दुखड़ो पाई गयो दुखड़ो रे पीरा ओ दुखड़ो ये कचीरो या कचीरो अरे कचीरो चल गयो रे करे माँ पे पीरा पाई रयो दुखड़ो। दस मासी गर्भ में पायो गणो रे दुखड़ो बिना मारा पायो गणो दुखड़ो। नो 10 मास गर्भ में रहेंगे पायो गणो रे दुखड़ो। नीर भोरे आता ता थोड़ा कुल्ला रे रालता आता ता थोड़ा कुल्ला रालता रे जी जिसे मारो हो जा तो कल्याणी मारो हो जा तो उतार रे आची पनाई रे नुंगरा रे माल के। मेरे बाबुले के तो बना दो बागा की कोयलिया तेरे बाबुले के तो बना तो बागा की कोयलिया तेरे सही माँ के तो बना तो बागा की कोयलिया। जी बोला अमृती बोली बोला मीठा मीठा बोल रे आता सा थोड़ा बोला निहारता आता रे साधुड़ा बोलिया निहारता ओ जिसे मारो वो जा तो कल्याणी मारो हो जा तो वो दार रे आची पनाई रे नुंगरा रे माल के। जय हो। परमात्मा से कहती अरे मारा सही बा के तो पढ़ना तुर बूढ़ा रे साथ के मेरा मारा के तो पढ़ना तुर बूढ़ा रे साथ के ओ जी जमेला में आता जाता रहता
रोता जमला में आता जाता रहता रे के तो पना तुर बूढ़ा रे साथ के तेरे जमला में आता जाता रहता रे ये तो करना तोरे बूढ़ा रे साथ के ओ जिसे मरो वो जा तो कल्याणी मरो हो जा तो उदार हो रे आशी पनई रे नुगरा रे माल के बोलो जीवल कर अवतार की मेरे भाई मरा रानी रूपा देखी रे बीन त्या तेरे बिना मरा रानी रूपा देखी रे वीर ओ जी सुन जो सरजन हार सुन जो सरजन हार वो रे आची पनई रे नुगरा रे माल के आची पनई रे नुगरा रे माल के आची पनई रे नुगरा रे माल के बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज इस प्रकार से नाना प्रकार से यानी भक्तों को भगवान के जो भक्त होते हैं उनको पग पग पर परीक्षाएं देनी होती है। पग पग पर परीक्षा कैसे अय्या का महाराज जय हो जय हो हाँ श्रीमान जी कंवरलाल जी मेघवाल साहब के द्वारा भगवान के चरणों में 51 रुपए भेंट किए जाते हैं। बार बार धन्यवाद। महाराज हाँ हमारी माता जी हैं। हाँ सोनू जी सिंगर हैं, हमारे भाई हैं, उनकी ओर से भगवान के चरणों में 101 रुपए भेंट किए जाते हैं। बार बार धन्यवाद। महाराज भगवान के भक्तों को परीक्षाएं कैसे देनी होती है अहिया देनी मोड़े कि जइया महाराज कहीं कहीं गांव में कह देने कि हमारा गांव में सत्संग होना चाहिए, भगवान की कथा होनी चाहिए, तो लोग विचार करने में कदे को सोचेंगा सलाह मलाऊंगा अहिया की बात हो गए। अरे जे ये कह देनी अरे का गांव में ऑर्केस्ट्रा मंगाऊंगा, ओए महाराज तुरंत तैयार हो जाते हैं। ओग नो ऑर्केस्ट्रा को नाम सुने और तुरंत तैयार हो जाए सारा गांव वाला। अरे माँ की माता बहनिया भी धन्यवाद है। भलाई सो भगवान की कथा में जाओगी कि न जाओगी, पर ऑर्केस्ट्रा देखवा जरूर जाओगी। नहीं जाओ नहीं, बहुत अच्छी बात है। अरे वहां मिलता क्या है आपको? आपको ऐसा ऐसा नृत्य दिखाया जाता है महाराज के यहां से मैं तो कहना भी उचित नहीं समझता। पूरी मान मर्यादा को तार तार कर देते हैं। और ऑर्केस्ट्रा तो छोड़िए, आजकल तो भगवान रामदेव जी महाराज का जागरण, भरू जी महाराज को जागरण, कोई देव नारायण को जागरण, नाम तो जागरण का लगाते हैं और वहां बुला लेते हैं वो नाचने वालियों को। हे राम राम राम। भगवान की भजन संध्या के नाम पर इस प्रकार का नृत्य करते हैं कि कहीं खबा में ना हो। वो छोटा छोटा कपड़ा पर, अरे महाराज जहां पर इस तरह का नृत्य होता है वहां कोई सत्संग होती है क्या? सत्संग नहीं होती, वहां मतसंग होती है। आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है, आदमी का विचार चाहे कितना भी संस्कारी हो लेकिन गलत चीजों में जाता है। फिर उसी मंच पर भगवान का पोस्टर लगा करके महाराज वो डांसरों को बुला करके नृत्य करवाया जाता है। बहुत गलत बात है।
महाराज मैं पूरे भारत में घूमता रहता हूँ बाबा की कथाओं के लिए। कहीं कहीं कहते हैं मुझे भी लोग कि गुरुजी आज कथा का विश्राम दिवस है तो आज भगवान को जागरण रखा लिया। अच्छी बात है, रखो। फिर कहीं एक दो नाच वाले बुला लेंगे जी, थोड़ा टाइम पास हो जाओगे, यूँ बोले। मैं उनसे कहता हूँ मन की भाई ताने नाच वाली मंच पर बुलाई और मुँह मारी कथा न उतर गेला लाग्यो। मैं नहीं बुलाता ऐसे। और नहीं, जहाँ जहाँ भी मैं स्वयं भी अगर जागरण में भी जाऊँ ना, वहाँ पर भी मैं नाचवा कूद वाले न बुलाऊँ, साफ मना है। वो का बजाय तो अपना घर की माता बहने थे, अपन तो अपनी नाच लेंगे भगवान का भजना में। अरे भगवान को बुलाना है तो किराए के नाचने वालों से नहीं आएंगे भगवान के सामने। तो जब हम नचेंगे ना, जब भगवान आएंगे। अगर किराया का मनक लगा न्यू देगा दन पर बटोरी जब आया ये भगवान की सेवा करनी चाहिए तो मारा डी सुन, तो कई भगवान आप तो राजी होगा का? भगवान की भक्ति तो हम करेंगे जब भी प्रसन्न होंगे भगवान, ऐसे थोड़ी प्रसन्न होते हैं। पर महाराज ये तो संसार है। जो जो रानी रूपादे भगवान की भक्ति में लीन होती महाराज, त्यों त्यों उनके आगे कोई न कोई समस्या आ जाती। एक दिन धारू जी महाराज ने अपने घर पर जमला जगाया। श्री रामदेव जी महाराज का, भगवान का, सदगुरुदेव भगवान का जागरण रखा, सत्संग रखा। तो धारू जी महाराज ने कोटवाल को बुलाया और जमलारा आका देख के महाराज कहो, एक कोटवाल जाओ रानी रूपादे को इस सत्संग में आने के लिए निमंत्रण दे के आना। इधर महाराज रानी रूपादे अपनी ननद के साथ में जो महलों में जो बाग होता है उन बागों में जाती है। और कहीं अरे ननद बोजाया दोनों पानी ने चाली रे, ननद बोजाया दोनों ए पानी ने जाली रे, बेवड़ला सरवर की तीरा मेला रे हे जे। बगीचा रे पर देखे रानी, बाग बगीचा रे, झुक झुक आमा कलियां तोड़े रे हे जी। बोलो जीवलगर अवतार की। अरे पर तो रे देखो कोटे वाले आ गयो रे, पर तो रे देखो कोटे वाले आ गयो रे, जमलारा आका रानी झेलो रे हे जी। अरे तारा आका ने बीरा किन बीद जेला रे, तारा आका ने बीरा किन बीद जेला रे, नुगरी नड़दल ताका झाके रे ए जी। जय हो। अरे ओ भी जेलो तुम्हारा सतगुरु लाजे रे, ओ भी जेलो तो जी मारा धन गरु लाजे रे, बेटी जेलो तो धरत्या लाजे रे हे जी। अरे वो भी जेलू तो रे बारा
સતગુરુ લાજે રે વીરા મારા ભૂલી જેલું તોરે મારા સતગુરુ લાજે રે બેટી જેલું તોરે નરતા લાજે રે અજી પગા પાઉં તું રણીને ગોડ્યા રે ગાળલી રે પગા પાઉં તું રણીને ગોડ્યા રે ગાળલી રે કરતા પલ્લા શું આકા જેલા રે હેજી तो देखो जब भाई रूपा ने आका जेलिया तो नड़दन उसको कई प्रकार से बात करती कहती अरे गेले जबालो भाभी तारो कहीं लागे री गेले जबालो भाभी तारो कहीं लागे री तारी मुठ्या में कहीं दे जा रे जी ओ गेले जाबालो रे भाभी तारो काई लागे री भाभी गेले जाबालो रे भाभी तारो काई लागे री तारी मोटा में काई दे गयो रे जी अरे गेले जाबालो भाई साहब जामण को जायो री गेले जाबालो भाई साहब पीरो मारो लागे रे मारी मुठ्या में माणक दे गयो रे जी भाभी माने बताई देरी खोल मुठ्याने भाभी माने बताई देरी मैं भी तो मोती तारा देखा रे जी बोलो सतगुरुदेव भगवान की अपनी नर्दन तो कहती अरे मारी मुठ्या में पैसा काला रखेल जारी मारी मुठ्या में पैसा अरे काला का खेल जारी मुठ्या खोल से तो माने खा जा रे जी अरे मारी मुठ्या में पैसा काला का खेल जारी मारी मुठ्या मेरे भाई काला सा खेल री मुट्ठी को या सोताने आजा रे जी महाराज जब नर्दन नहीं मानती है तो जैसे ही रूपा दे ने अपने हाथों को खोला तो जो मोती कोटवाल दे के गया था वो महाराज बासक बन जाते हैं, सांप बन जाते हैं। अंत में घबरा करके और नर्दन कहती है अरे तारी मोटाने भाभी पाची समेट लोरी तारी मोटाने भाभी पाची समेट लोरी मैं भी गुराजी वो थारा पूजा रे जी सत का शरणा में बाई रूपा दे बोल क्या रे सत का शरणा में बाई रूपा दे बोलिया रे मारी मारी राजगुरु मारा राखो रे जी
सुनो रानी रूपा देवी कर लो विचार रे बाबा दारू के वो जमला जाग्या रे ए जी ए बाबा दारू के जमला जाग्या रे ए जी बाबा दारू के वो जमला जाग्या रे जी। बोली सदगुरु देव भगवान की। महाराज नर्दन ने जैसे ही देखा तो घबरा गई। भाभी से कहा, हे भाभी, आपके गुरु महाराज, आपके जो परमात्मा हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। महाराज बाबा दारू का जमला में रानी रूपा दे चली जाती। इधर ये जो चंद्रावली जो रानी है, ये महाराज राजा मालदे को भड़का देती है। अरे राजन, आप तो मेलों में सोए रहते हैं और आपकी जो दूसरी से ही रानी वापस आई तो रावल मालदे हाथ में तलवार लेकर के महाराज और जो महल का मुख्य द्वार था वहां पर बैठ जाता है। रावल मालदे की आंखें लाल हो रही है। गेट पर स्वयं बैठ जाता है। तब रानी, महाराज दरवाजा बंद कर दिया तो रानी बाड़ी यो तुझो मनोरा गढ़ माई। अरे एक ही तो भागीरथ दुदाजी की बारी रे तुझा मनोरा गढ़ माई। अब तीजो तीजो भागीरथ पासक बाड़ी रे तीजो तीजो भागीरथ अरे जागो मारी जूनी कड़ा रासाई। जय हो बाबा की। रानी रूपा से भगवान से कहती, अरे साचो साचो परिचो दे दे मारा रामा यो नुगिरो तो माने नाई। साचो साचो परिचो देगा मारा बाबा यो नुगिरो तो माने नहीं। अरे साचो साचो परिचो देजा मारा साहेबा यो नुगिरो तो माने नाई। अरे साचो साचो परिचो देजा मारा बाबा डूंगरो तो माने नहीं। अरे पल्ला की ओट रानी ने पूजा पसारी रे पल्ला की ओट रानी ने पूजा पसारी रे हथेलिया में बाग तो लगाई। अरे जागो मरी जूनी कड़ा रासाई। बोलो जीवन कर अवतार की। सती का परिणाम में भाई रूपा दे जी बोल्या सत जो जाए कत पाई। मारी मारी लाज गुरु मारा राखो सती मारे। मारी मारी लाज गुरु मारा राखो सती मारे। शरणा पड़ा रे थारे आई।
जूनी कड़ा साई अरे जागो मारी जूनी कड़ा साई ओ जागो मारी जूनी कड़ा साई। बोलिए जमल कर अवतार की, बोली सतगुरु देव भगवान की जय हो। महाराज रावण दे माल दे जब नहीं मानता है तो रानी ने जैसे महाराज भुजा को पसारा तो हथेलियों में श्री रामदेव जी महाराज ने बाग लगा दी। जय हो। उसके बाद में महाराज रावण माल दे भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। बड़े आनंद के साथ में उसी दिन से सारा काज बाज राजपाट छोड़ के रानी रूपादे की भक्ति को पहचान जाता है राजा। और रावण मालदे रानी रूपादे बड़े आनंद के साथ में भगवान द्वारकाधीश की भक्ति में लीन हो जाते हैं। महाराज परमात्मा की ऐसी कृपा रहती है, हम देखते हैं सुनते हैं, जो पहले व्यक्ति भगवान को मानता नहीं था, गलत आचरण करता था, गलत खान पीन दुनिया भर का करता था, लेकिन जब परमात्मा की मर्जी होती है, भगवान की कृपा होती है, तो वही व्यक्ति कुसंगत को त्याग देता है, गलत आचरण को त्याग देता है, गलत खान पीन दुर्व्यसनों को त्याग करके अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा देता है। और जब ये जीव भगवान की सेवा में लगता है तो महाराज फिर परमात्मा ऐसे जीव का कल्याण कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज इसी प्रकार से किसी नगर में एक लकड़हारा रहता था, और ये बात है गुजरात के अंजार की। ये अंजार वही है, अंजार कौन सा अंजार? अरे बड़ी दूर से दौड़ो आयो तारी गाडोडी रे साथ, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो नगर अंजार। भगवान श्री कृष्ण कृष्णा खाती बन करके नरसिंह जी महाराज के पीछे 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 आ रहे हैं। गाड़ी का पहिया टूट जाता है। जब कृष्णा खाती बनकर श्री भगवान द्वारकाधीश गाड़ी का पहिया ठीक करते हैं और नरसिंह जी महाराज से कहे कहाँ जा रहा हो? अरे भैया अंजार जा रहे हैं। अरे मैं आपके पीछे पीछे काफी देर से पैदल चलता हुआ आ रहा हूं। हे बाबा, ये नरसिंह जी महाराज आप मुझे भी अपने साथ अंजार ले चलिए। महाराज इसी क्षेत्र में एक लकड़हारा रहता था। दिन भर मेहनत करता, मजदूरी करता, आनंद से रहता। शाम को अपने घर पे आता, उसकी पत्नी बड़े प्रेम से उसको भोजन कराती। महाराज आनंद से रहते। धीरे धीरे समय निकला, लेकिन घर में एक कमी रही कि इस लकड़हारे के कोई संतान नहीं हुई। अब जो जो समय निकला महाराज, एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप तो दिन भर जंगल में चले जाते हैं लकड़ियां चुनने के लिए, लेकिन यहां घर पर मैं दिन भर अकेली रहती हूं। मेरी इच्छा है मैं अकेले रहते रहते क्या काम करूं?
भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारे कोई संतान भी नहीं है। तो लकड़हारे ने कहा कि तू ऐसा किया कर, आपने पड़ोस में जो माताएं हैं ना, तो उन माताओं के पास दिन में बैठ जाया कर। अब महाराज अगले दिन लकड़हारा तो चल गया जंगल, और लकड़हारे की पत्नी जैसे ही मोहल्ले की गांव की माताओं के पास बैठी, बहनों के पास बैठी, तो एक दो दिन तो अच्छा लगा, लेकिन जब ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन चलती रही, लकड़हारा जंगल को चला जाता, वो अपने काम से निमट करके 2 मन के को खानो बनावा में कई टाइम लगे, और गांव की माता बहनिया के पास चली जाती। तो धीरे धीरे माता महाराज, अरे ऐसो केव जावे कि ज्यादा गोड बट बासु छने जे बुआर बगड़ जाऊ छे, दूर का डूंगर दूरा सुई प्यारा लागे। अब तो वो गांव की माता बहने उसको बांजड़ी कहने लग गई, अरे तू तो अभागी है, तेरा तो मुख देखना भी शुभ नहीं है, तेरे कोई संतान नहीं है, और बांजड़ा को तड़तड़ के मुंडो देख ले तो सारो धन सत्यानाश, अहिया कहती। अब महाराज लकड़हारे की पत्नी जब बोल सुने, अपने घर पे आई, न खाना बनाया, न दीपक जलाया, कुछ नहीं महाराज। लकड़हारा शाम को आया, आते ही उसने देखा कि आज घर में कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है। पूछा, अरे आज तुमने भोजन नहीं बनाया, तुमने भगवान का दीपक भी नहीं लगाया? क्योंकि लकड़हारा और जो उसकी पत्नी थी, दोनों भगवान श्री द्वारकाधीश, भगवान श्री रामदेव जी महाराज की सेवा करते थे। वो कहती, अरे के थाका भगवान जाने थे जानो, आज के बाद में मैं भगवान को नाम भी मत लीजो। उसने पूछा, तू बात तो बता, क्या बात हुई? महाराज लकड़हारे की पत्नी ने कहा, आज मैं मोहल्ले की महिलाओं के पास बैठी थी, माताओं के पास बैठी थी, और माताओं ने कहा कि देख आज के बाद में तुम हमारे पास मत बैठना। मैंने पूछा क्यों नहीं बैठूं? तो उन्होंने कहा तेरे कोई संतान नहीं है, तेरे कोई पुत्र नहीं है, और अहिया कहे कि जो बांजड़ा लो मुंह देख ले तो बड़ो अपसगुन होवे। तुम्हारा लकड़हारे ने कहा, देख परमात्मा पर विश्वास रख, क्योंकि जो करे सो हर करे, हर बिन कौन करे, बेविश्वासी जीवड़ा तो धीरज क्यों न धरे। इस संसार में जो भी करता है सब परमात्मा करता है, और परमात्मा जो करता है वो सब अच्छी ही करता है, कोई बुरी नहीं करे। लेकिन महाराज लकड़हारे की पत्नी मानने वाली नहीं थी कि नहीं, मुझे तो, अरे भले मेरे पास मेरे बेटा ना हो, लेकिन बेटी हो जाए वही काफी है, लेकिन मुझे तो संतान चाहिए। अब भाई संतान कहीं कहीं कोई किराना की दुकान पर थोड़ी मिले, ये 10 रुपया दे लिया होगा, लियो देखा 1-2 संतान दे दीजियो। अरे छुआछुरी कहीं कहीं मिला जगह, जनरल स्टोर पर भी ना मिला, और जगह मिलता हो तो मिलता हो, लेकिन आपने अटरू में तो न मिला, मिले जगह अटरू में भाई मिलता हो तो एक शकरवार का 8 में ही आता हो बकबा, आओ जगह ना भाई आता हो तो अटरू कान तो ज्यादा याद है ना। अभी अपन मोटपुर का आया चे, कोई आपने मुशेन का आया चे, कोई आटूनसु आया चे, कोई अंताणासु आया चे, कोई चढ़ाना यान थोड़ी याद है, आपने अटरोला तो याद है भाई आता हो तो यहाँ सु भी कह देंगे भाई ताकि छुआ चोरी न हो तो ले जाजो, माँ क्या अटरू का 8 में आओ छे। तो महाराज ये लकड़हारे ने कहा, तू चिंता मत कर, ये सब भगवान के ऊपर है, उसकी जब कृपा होगी ना तो तुम्हारे घर में आनंद ही आनंद होगा। लेकिन महाराज बिना कुछ खाए पिए लकड़हारे की पत्नी भोजन नहीं किया, सो गई।
सुबह लकड़हारे ने विचार किया कि इस जो माताओं ने जो बोल माले वो इसके कलेजे में लगे हैं, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो लकड़हारे ने एक लकड़ी, इतनी बड़ी लकड़ी ली और जो कारपेंटर साहब होते हैं ना, खाती जी विश्वकर्मा जी के पास जाकर के कहा कि भैया तुम ऐसा करो, इस लकड़ी की एक सुंदर सी गुड़िया बना दो। विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर लकड़ी की गुड़िया बना दी। वो लकड़ी की गुड़िया को लेके आया और ला करके अपनी पत्नी को दे दिया। कहा देख, आज से ये ही तुम्हारी बेटी है, दिन में जो भी काम करो वो इससे साझा करना, तो इससे ही बात करना, इसको अपनी बेटी की तरह मानना, तो इससे तुझे घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और तेरा मन भी बहल जाएगा। महाराज उस काष्ठ की, उस लकड़ी की गुड़िया का नाम लकड़हारे की पत्नी ने तोलन रख दिया। क्या नाम रखा? तोलन। उसको हम तोड़ा कहते हैं, आपणाडी। उसका वास्तविक नाम तोलन था, लेकिन ये क्षेत्र के अनुसार भाषा, भाई 12 कोस पे पानी और बाणी दोनों बदल जावे। अरे आपण अटरू का तो यूं कहा कहीं छे, और यहाँ छबड़ा में थोड़े से आगे जाता है वो यूं कहा कहीं है गो, यही क्या नहीं। तो 12 कोस पे पानी और बाणी दोनों बदल जाती है। उसका नाम क्या रखा? तोलन। और आपन कहीं कहा था? तोड़ा। रानी तोड़ा दे। महाराज अब तो लकड़हारी की पत्नी के आनंद हो गया। वो अपने काम से निमट करके और कभी उसको अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र बनाती, कभी कभी उसको मेहंदी लगाती, कभी कभी उससे बातें करती। अरे तोड़ा, तने खानो खायो कि नहीं खायो, रोटी खाओगी कि नहीं खाओगी, तूने यो काम करियो कि नहीं करियो। अरे तोड़ा मैं पानी भरने जा रही हूँ, अरे तोड़ा मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ, तू बैठी रहीजे। अहिया प्रकार से वो लकड़ी की गुड़िया से वो बातें करती। उसके बाद में भगवान रामदेव जी महाराज की सेवा करती। कहती तोड़ा, अरे तू बैठ जा, मैं रामदेव जी महाराज ने नेला दूं, रामदेव जी महाराज ने भोग लगा दूं, बाबा रामदेव जी महाराज की सेवा कर दूं। अहिया री बातें करती महाराज। और वह जब वो लकड़हारे की पत्नी उस काठ की गुड़िया से, लकड़ी की गुड़िया से जब बातें करती, तो भगवान भी बड़े मन ही मन मुस्कुराते। एक दिन वो लकड़हारे की पत्नी जल भरने के लिए गई, पानी भरने के लिए गई, क्योंकि पुराने जमाने में हमारी माताएं कहीं को कुओं, कहीं की बावड़ी, कहीं की तालाब से ही पानी भर के लाती थी। ये ताक अटवाड़ा नहीं नड़ना हुआ का पलिका का, हाँ ढूंढिया टूट जाओ जी पानी बरबर। हाँ वो माता जी यूं कर्या चा कि माने घोड़ा बावड़ी घणो पानी भर्यो के। हाँ जय हो जय हो। हाँ साहब, आज का जो भगवान का जो प्रसादी रहेगा, भगवान का जो प्रसाद है, वो श्रीमान तेजकरण जी बीरवा साहब अटरू वाले, श्रीमान गोलू जी सेन अटरू वाले और श्रीमान तुलसी राम जी मीणा साहब अटरू वाले, इनकी ओर से आज का जो प्रसादी है वो रहेगी। और हमारे श्रीमान बहादुर जी मीणा साहब, ये बहादुर जी मीणा साहब का भगवान रामदेव जी महाराज की ऐसी लगन लागी, मैं तो कहीं खेनी ना हूँ, मैं तो लागे यो आदमी रामदेव जी का वियोग में बावड़ियों न हो जाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ मैं तो ये लगता है ये रामदेव जी का चक्कर में यो आदमी बावड़ियों होगो। चुरिया को भी ध्यान रखानो। अरे मेरी कथा रामदेव जी महाराज की कथा मुँह गुजरात बाजबा चल गयो, तो मेरी गुजरात कथा थी तो ये आदमी वहां भी चल गया। फिर वहां सु
मुसेड़ में कथा हुई तो पूरी कथा को सारो बाहर उठा पड़ी या न करी। फिर मोटपुर कथा हुई, 50 किलो शक्कर वहां दिया या 1000 रुपया और दिया या। अरे आज यहाँ आटो में कथा हो रही है तो 501 रुपया भगवान की कथा में। जय हो जय हो, जोरदार ताली। थोड़ो छुआ छुरिया को भी ध्यान रखान जो न तो एक तो घर का ना जी मामा गलिया काट। अरे को गुरु जी ने पोत लियो तो 501 रुपये भगवान की इस कथा में सहयोग राशि दी है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। वो लकड़हारे की पत्नी जल भरने के लिए कुएं पे गई हुई थी। श्री रामदेव जी महाराज ने मन ही मन न जाने क्या विचार किया, भगवान साधु के रूप में लकड़हारे की पत्नी के लकड़हारे के द्वार पर आकर के प्रकट हो जाते हैं। अलक निरंजन भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अरे कोई है घर में, साधु द्वार पर खड़ा है, मुझे भिक्षा दो। लकड़हारी की पत्नी जल भरने के लिए गई है महाराज, घर पर कोई नहीं है। जाते हुए लकड़हारी की पत्नी ने उस लकड़ी की गुड़िया से कहा, अरे तोड़ा बेटी मैं पानी भरने को जा रही हूं, तुम पीछे घर का ध्यान रखना। तब महाराज भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने उस लकड़ी की जो गुड़िया थी उसको एक सुंदर सी गुड़िया बना दिया। उस गुड़िया ने, क्योंकि भगवान की महिमा थी, असंभव को संभव करना ही भगवान का काम है। जिन्हें अपन सोच लेता ना कि यो काम तो मर्या भी न हो, फिर वो मर्या भी न हो बड़ा काम नहीं परमात्मा करते हैं। अरे ऐसे जोर को करे जे याद रहे। महाराज उस गुड़िया ने भगवान को, जो साधु के रूप में श्री रामदेव जी महाराज थे, उनको भिक्षा रखी तथा वहां दरवाजे के अंदर बैठ गई। जब साधु जाने लगे महाराज, तो जहां भगवान अवतारित हुए थे, भगवान प्रकट हुए थे, वहां पर भगवान के श्री रामदेव जी महाराज का पगलिया, भगवान के चरण अंकित हो जाते हैं। इधर साधु भिक्षा लेकर के जा रहे हैं, उधर से उस लकड़हारे की पत्नी का आना हुआ। उसने देखा, हे महात्मा, आज तो अनर्थ हो गया। आज तो आप मेरे घर से पहली बार कोई संत बिना भिक्षा के जा रहा है, बिना दक्षिणा के जा रहा है। मुझे बड़ा पाप लगेगा। हमारा जो तो सारी लीला भगवान ने रची थी, तो साधु के रूप में भगवान रामदेव जी महाराज कहते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, मुझे भिक्षा आपके घर से मिल गई है। उसने कहा, लकड़हारे की पत्नी ने, आपको मेरे घर पर भिक्षा किसने दी? मेरे घर पर तो कोई रहता ही नहीं है, मेरे पति हैं जो लकड़ी काटने के लिए चले गए। तो भगवान कहते हैं कि आपकी जो बेटी है ना, आपकी बेटी ने मुझे भिक्षा दे दी। लकड़हारे की पत्नी विचार में पड़ गई, अरे मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, भले मेरे घर में बेटी कहां से आ गई। महाराज वो साधु तो आगे बढ़े तथा ये व्याकुल हो गई, अरे मेरे घर में बेटी कहां से आ गई, कौन आ गया मेरे घर में, कौन घुस गया। अरे जे माँ की माता बहनिया गोबर था बात चल जाओ, और वहां से आता आता कोई कोई कदे ना, अरे का घर का तो कुआड़ी खुल रहा है, तो फिर उनकी स्पीड बढ़ जाती है, अरे का कुणा क्यों बढ़ गयो हो ना श्या। हाँ,
तो ये व्याकुल हो गई, मेरे घर पे कौन आ गया, कौन आ गया। ये जल्दी जल्दी आती है तथा आते ही देखती है कि एक सुंदर सी कन्या उनके घर के अंदर बैठी हुई है। अपने जल के जो पात्र थे उनको नीचे रखा, पूछा, अरे बेटी कौन हो तुम। वह कन्या कहती है, अरे मां मैं तो आपकी तोड़ा हूं। महाराज वो अचरज में पड़ जाती है, तोड़ा, कौन सी तोड़ा। महाराज वो काठ की गुड़िया, लकड़ी की गुड़िया जिसको भगवान ने एक सुंदर कन्या बना दिया था, वो कहती है, मां अभी एक साधु भिक्षा लेने के लिए हमारे द्वार पर आए थे। उन्हीं साधु ने मुझे ये सुंदर शरीर, सुंदर स्वरूप दिया है। लकड़ी की कन्या से मुझे सुंदर सी कन्या बनाया है। अरे यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप ये देखिए, जहां पर वो साधु खड़े थे वहां पर रामदेव जी महाराज के पगले अंकित हो जाते हैं, चरण अंकित हो जाते हैं। महाराज वो लकड़हारे की पत्नी समझ गई कि आज तो साक्षात परमात्मा मेरे द्वार आए, साक्षात भगवान श्री रामदेव जी महाराज आए और मुझे जो मेरे लिए असंभव कार्य था उसको पूर्ण किया। आज मुझे, अरे मैं तो लकड़ी की गुड़िया को बेटी समझती थी, आज तो परमात्मा ने कृपा करी, मेरे आनंद ही आनंद कर दिया। उसी दिन से महाराज वो दिव्य कन्या जहां भगवान के चरण अंकित हुए थे वहां पर एक मंदिर बनाया गया। सभी गांव वालों ने मिलकर मंदिर बना दिया। महाराज जो भी उस मंदिर के दर्शन करता उसका आनंद हो जाता। ये जो तोड़ा थी वो उस मंदिर की सेवा पूजा में लग गई। अब तो जो भी तोड़ा की सेवा में आता, चाहे कोई भी रोग होता महाराज, लेकिन उसके समस्त रोगों का नाश होता। धीरे धीरे तोड़ा की जो ख्याति थी चारों ओर फैल गई। इधर महाराज झाड़ी सा डाकू था तथा इसके 7 भाई थे। 7 भाइयों में सबसे छोटा था। 7 के 7 भाई लूटेरे थे, जो भी व्यक्ति दिखता उसको लूटते थे। लेकिन ये झाड़ी सा ये सबसे ज्यादा खूंखार था। अरे ई झाड़ी सा ने आपण झाड़ी सो कहा इको नाम जैसल थो। एक दिन महाराज ये झाड़ी सा डकैती करके अपने घर को आया। इसकी भाभी ने इसको भोजन रखा और जैसे ही इसने भोजन करना प्रारंभ किया तो भोजन में एक बाल आ गया। जैसे ही भोजन में बाढ़ आया तो इसने भोजन को, जो थाली थी उसको जोर से फेंक दिया। भोजन देवता का जब अपमान किया महाराज तो भाभी ने कहा, देवर जी भोजन को अनादर नहीं करना चाहिए। ये कहता है कि भाभी आप नहीं जानती हैं मैं बहुत गुस्से वाला व्यक्ति हूं। भाभी ने कहा कि भाई अगर थाने गुस्सो ही करनो है, सेवा ही करवानी है तो फिर तोड़ा को अपनी पत्नी बना के ले आओ, उसी से सेवा करवाना। इसने पूछा तोड़ा कौन है, तो भाभी ने सारी सारी बात बता दी। महाराज ये कच्छ की क्षेत्र की तरफ निकल गया और जाकर के जब पहुंचा तो
बोलिए जमल घर अवतार की। महाराज झाड़ीसा जब वहां पर पहुंचा तो उस समय संध्या वंदन था। तोड़ादे भगवान की आरती कर रही थी। इसने निवेदन रखा। निवेदन कहीं रखो जो तो डाकू छो, डकैत था वो, तो जाते कहा कहे इस तोड़ा को इधर मेरे साथ कर दो। उन्होंने देखा, पूछा अरे भैया कहाँ के हो, कौन हो तुम? कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं राजा जैसल हूं। इतना कहते महाराज समझ गए कि ये एक नंबर का डकैत है। तब तोड़ा ने कहा कि जिस प्रकार से भगवान का काम है, जो परमात्मा को नहीं मानता है उसको अपनी शरण में लेना, उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं उनका भी काम यही होना चाहिए कि जो परमात्मा को नहीं माने उनको भक्ति की राह दिखाना। महाराज अपने माता पिता से कहा कि मेरे भाग्य में इस जैसल के साथ में ही मेरा भाग्य लिखा हुआ है, आप मुझे इसके साथ कर दीजिए। महाराज माता पिता ने रानी तोड़ा को जैसल दे के साथ में कर दिया। जब नदी पार कर रहे थे उस समय भक्ति के प्रभाव से तोड़ा दे महाराज पानी की लहरों पर चल रही है। हरी झाड़ीसा के महाराज पहले घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर यहां गर्दन तक पानी आ जाता है। ये डूबने ही वाला होता है। उसके बाद में तोड़ा दे ने अपनी साड़ी का पल्लू झाड़ीसा को दिया तथा नदी से पार किया। महाराज ऐसा वर्णन है कि कहीं कहीं आंगली से बताबा हाड़ा को भी धर्म लागे। अरे कहीं कहीं कोई सत्संग हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, और वहां पर कुछ समय यदि हम जाकर के बैठते हैं या किसी को कुछ बोल भी देने के यार वहां पर भगवान की सत्संग हो रही है, भगवान की कथा हो रही है, भगवान को जागरण हो रहा है और वहां पर चलना चाहिए, तो यदि हम किसी को साथ में भी ले आते हैं ना तो उसका भी हमें धर्म लगता है। उसी दिन से भक्ति की महिमा को जैसल पहचान जाता है और उसी दिन से भगवान श्री रामदेव जी महाराज की सेवा में चला जाता है। अंत में महाराज अंजार नाम के नगर में दोनों जीवित समाधि ले लेते हैं। इस प्रकार से भगवान की महिमा अपरंपार है। इधर महाराज भगवान श्री रामदेव जी महाराज एक दिन भगवान ने अपने समस्त रिश्तेदारों को, कुटुंब कबीले को, सबको बुलाया। भगवान आसन लगा करके बैठे तथा भगवान ने कहा, हे मेरे कुटुंब कबीले के लोगों, मैं जिस प्रयोजन से इस संसार में आया था वो मेरे सारे काम समाप्त हो गए हैं। तथा भगवान रामदेव जी महाराज कहते हैं, अब मेरे इस दुनिया से, इस संसार से जाने का समय आ गया है। महाराज रामदेव जी महाराज ने जब ऐसा कहा तो सभी व्याकुल हो गए। माता पिता भाई बंधु सभी बहुत दुखी हुए। अरे रामदेव
आप कह क्या रहे हैं? और जब परमात्मा ने ये बात कही, उस समय श्री रामदेव जी महाराज की उम्र मात्र 33 साल। कितनी साल? 33। 30 और 3। भगवान ने कहा, हाँ मैं सत्य कह रहा हूं। जिस कार्य के लिए मेरा जन्म, मेरा अवतार हुआ था, मैंने वो सारे कार्य पूर्ण कर लिए हैं। अब मैं अपने श्री धाम को वापस जाना चाहता हूं। महाराज, सबसे पहले माता पिता व्याकुल हुए। अरे किसी व्यक्ति का जवान पुत्र यदि उसके रहते चला जाए तो उससे बड़ा संकट कष्ट कोई दूसरा नहीं है। अगर बड़ी बुढ़ापे में कहीं कोई जवान बेटो यदि गुजर जातो ना महाराज, तो वो माता पिता भी उसी दिन मर जाते हैं। केवल शरीर जिंदा रहता है लेकिन आत्मा मर जाती है। महाराज, राजा अजमल जी ने अपने आप को एक कक्ष में, कमरे में बंद कर लिया। कहा, रामदेव, अगर आप समाधि लेना चाहते हैं तो हे बेटा, तुमसे पहले मैं समाधि लेऊंगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? राजा अजमल जी महाराज ने अपने आप को एक कक्ष में बंद कर लिया। महाराज, भगवान समझ गए कि राजा अजमल को पुत्र मोह ने बांध लिया है। अपन यहां कथा में बैठे हैं, और जे कोई यूं कह देना कि अरे को था को छोरो वहां गिर गयो। महाराज, नाम ये इतनी सी कहनी है कि था को छोरो वहां गिर गयो, बिना सोचे बिचारे हम यहां से सीधे निकल जाते हैं। ये इसे कहते हैं पुत्र मोह। महाराज, राजा अजमल जी को भगवान श्री द्वारकाधीश ने, भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने उस कक्ष में चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। कहा, हे अजमल, तुम भूल रहे हो, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला, ओ कोई बंधा जंजीर। ये अजमल, इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। जिसने एक बार जन्म ले लिया उसको एक न एक दिन तो जाना ही है। राजा अजमल ने कहा, भगवान जाना है, सही बात है, लेकिन इतनी कम उम्र में, मात्र भगवान की उम्र कितनी थी? रामदेव जी की जब समाधि की, भगवान ने बात की, जब समाधि ली तो मात्र 33 साल। महाराज, भगवान ने कहा, अजमल, ये तुम्हारा मिलना और ये जो बिछड़ना है, ये कोई नई घटना नहीं है। हम इस संसार में कितनी ही बार मिल चुके, कितनी बार बिछुड़ चुके, और आगे भी हम कई बार मिलते रहेंगे, कई बार बिछड़ते रहेंगे। हम सब काल के अधीन है। लेकिन महाराज, राजा अजमल जी मानने वाले नहीं थे। तब भगवान ने याद दिलाया, हे अजमल, तुमने अगले जन्म में
मेरे से वचन मांगा था। अरे अगले जन्म में अजमल कौन थे? जब पूर्व जन्म हुआ था द्वापर काल में, तब कौन थे अजमल? कौन था अजमल जी? महाराज किसके अवतार थे? किसके पूर्व जन्म में कौन थे अजमल जी? मैंने आ जाओ जाओ। हमारे जो मुख्य यजमान है इन्होंने बता दिया। 7 दिन की कथा को एक ही आसन पर बैठकर रोज सुना है बड़े ध्यान से। ये अजमल जी अगले जन्म में राजा अर्जुन थे। राजा अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान के पास आकर के निवेदन किया था, हे दीनानाथ, ये मेरा जीवन है ना, जो अपने कुटुंब कबीले परिवार के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा में निकल गया। आप मेरे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, साक्षात मेरे परमात्मा भी है, लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। तो आप मुझे वचन दीजिए, वरदान दीजिए कि जब मेरा अगला जन्म हो उस जन्म में मैं आपकी सेवा करूं। ऐसा वरदान अर्जुन ने भगवान से मांगा था। तब भगवान ने कहा था, जाओ अर्जुन, मैं कलयुग में रामदेव के रूप में अवतार धारण करूंगा और उस समय तुम्हें मेरे पिता यानी राजा अजमल के रूप में जन्म लेकर के मेरी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। महाराज एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी रहती है। और वैसे महाराज जो एक व्यक्ति पूरे जीवन में जितने लोगों से मिलता है वो केवल हमारे नए नहीं होते हैं, हम उन लोगों से ही मिल पाते हैं जिनका पिछले कई जन्मों से हम जिनसे मिलते आ रहे हैं। अरे कहीं कहीं अपन चलते हैं, अरे वो गनगड़ो जी गनगड़ा ने ता कदी देखा ही ना, वो गनगड़ो भी ता गाड़ी बना काम नहीं बस अगो, ऐसा होता है ना जी। गनगड़ा ने ता कदी देखा ही ना जिंदगी में, वो गनगड़ो भी ता गाड़ी बस वाला जाए। और कहीं कहीं एक कुत्ता ऐसा होता है जिस कुत्ते को कभी आपने देखा नहीं, लेकिन वो आकर के आपके पैर चाटने लग जाता है। तो हमारे मित्र, हमारे शत्रु, हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले जुलने वाले जो भी हमें मिलता है ना, एक जन्म का संस्कार नहीं है, पिछले कई जन्मों से हम उनसे मिलते आ रहे हैं। अरे महाराज कोई कोई कशी करमटोक औलाद पदा हो जे वो डोगरा डोगरे मारे न तो सभी करे। अरे कोई कोई के ऐसी संतान होती है महाराज जे माता पिता ने जे फूल के नहीं रखाना चाहिए। अरे जीजी तारे लाग तो न की ना, अरे जीजी तने रोटी खाई कि ना खाई, अरे भाई जीता आज ना याग ना या मंदिर पर गया न गया, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है। और नरा तो शहर चुआ चोरी जे वो 1300 रुपया पेंशन का ढलच ने ज्या की भी ध्यान रखाना चाहिए। मारा मोबाइल में मैसेज आ गयो, लो चालो का अंगूठो लगा रखा डाल लियो, मारा काम आओगा। कई पुत्र महाराज बेरी बन के आते हैं और कई पुत्र सेवा करने वाले आते हैं। जो बेरी बन के आवे नहीं तो ता जो लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति को सत्यानाश कर दे। अरे कई कई को ऐसो सुपुत्र आतो महाराज जे पढ़ लिख करके नौकरी लग जातो, अच्छो व्यापार धंधो करवा लग जातो, और भगवान को नाम, अपना माता पिता को नाम संसार में ऊंचो कर दे। तो अरे नहीं सुनो क्या नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं सुना क्या? सुनाई ने सबने। उसकी माता ने दूसरों के घरों में जाकर के बर्तन झाड़ू पोछा इत्यादि करके अपने परिवार को पाला। और हमारे ऐसो सुपुत्र हुए महाराज की आज पूरा संसार मोदी जी कह रहा।
यानी हम जीवन में जिनसे मिलते हैं, हमारे जीवन में जो भी आते हैं, उनसे कई जन्मों का हमारा रिश्ता होता है। आज भगवान भी यही समझा रहे हैं राजा अजमल को, क्योंकि पुत्र मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। राजा अजमल, तुम पूर्व जन्म में अर्जुन थे, तुमने मेरे से वचन मांगा था, मैंने तुम्हें अपनी सेवा दी है। मेरा आना जाना ऐसे ही इस संसार में लगा रहता है। अब मेरे जाने का समय हो रहा है। हे अजमल, अब तुम मेरे आड़े मत आओ, ऐसा परमात्मा ने कहा। राजा अजमल ने कहा, ठीक है दीनानाथ, लेकिन मैं आपके बिना इस संसार में नहीं रहना चाहता। तब महाराज भगवान ने कहा, हे अजमल, मेरी समाधि के बाद में तुम द्वारका जी को आ जाना, तथा जब तुम द्वारका को आओगे तो मैं तुम्हें वहां पर अपने धाम को बुला लूंगा। और ऐसा कहा गया है महाराज। भगवान श्री रामदेव जी महाराज की समाधि के बाद में राजा अजमल जी महाराज द्वारका गए, और द्वारका जाकर के उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। आज भी जहां पर अजमल जी ने समुद्र में जहां पर छलांग लगाई थी, उसे अजमल घाट के नाम से जाना जाता है। यदि कभी द्वारका जाना हो तो वहां पर पूछ लेना, हरे हमें अजमल घाट के दर्शन करने हैं, अजमल घाट कहाँ है, कोई भी आपको बता देगा। महाराज, इस प्रकार से भगवान ने राजा अजमल जी को समझाया। और आइए एक भजन का आनंद लेंगे, इसके बाद में आगे की कथा। रामा कहूँ या राम देव, बाप जी रा कहूँ या ला, पश्चिम दिनारा बादिशा, अरे मारा राम राज कुमार। बोलिए अजमल घर अवतार की। अरे ऋणी चरा गेला में, ओ मसूरिया का गेला में, अरे मारो बाबो तो मारो बाबो तो मारो बाबो तो दर्शन दे गयो रे, रूणी चारा गीला में। बोलो अजमल घर अवतार की। अरे रोनी चारा गेला में, बाबा मसूरिया का गेला में, ओ रूड़ी जारा गेला मेरे बाबा मसूरिया गेला में। अरे गेला में बाबो गेला में, गेला में, गेला में बाबो गेला में, ओ गेला में बाबो गेला में, गेला में बाबो गेला में। अरे मारो बाबो तो मारो बाबो तो मारो बाबो तो दर्शन दे गयो रे, रूणी चारा गेला में। जय हो।
भूखा मरे जे तारा यात्री बाबा भूखा मरे जे ओ तारा यात्री बाबा भूखा मरे जे तारा यात्री बाबा भूखा मरे अरे मारो बाबो तो भंडारा खुला गयो रे रूणी चारा गेला में जय बाबारी रूणी चारा गेला में अरे मसूरिया का गेला में घोड़ा वालो तो मारो बाबो तो रामा पीर जी तो दर्शन दे गयो रे रूणी चारा गेला में जय हो तारा यात्री बाबा प्यासा मरे जे ओ तारा यात्री बाबा प्यासा मरे जे ओ तारा यात्री बाबा प्यासा मरे मारो बाबो तो पानी पीला गयो रे रूणी चारा गीला में जय हो बोलो जिमल कर अवतार की अरे तारा रे यात्री बाबा बीमारी पड़ी गया तारा यात्री बाबा बीमारी पड़ी गया वो तारा यात्री बाबा बीमारी पड़ी गया ओ तारा यात्री बाबा बीमारी पड़ी मारो बाबू तो सुया लगा गयो रे रूणी चारा गेला में मारो बाबू तो दर्शन दे गयो रे रूणी चारा गेला में अरे रूणी चारा गेला में रूणी चारा गेला में ओ बोलिए जी बल कर अवतार जय हो जय हो महाराज महाराज इधर भगवान ने कहा ये अर्जुन अजमल अगले जन्म में तुम अर्जुन थे मैंने तुम्हें अपनी भक्ति दी तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए
मैंने तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का मार्ग भी बता दिया। मेरी समाधि के बाद तुम द्वारका आ जाना, तब मैं तुम्हें समुद्र में अपने पास बुला लूंगा। महाराज श्री रामदेव जी महाराज आसन लगा करके बैठे तथा अपने समस्त सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, प्रजाजन को, सबको सूचित किया गया कि आज से ठीक 3 बाद में समाधि लेने वाला हूं। जिसने भी सुना रामदेव जी समाधि लेने वाले हैं, महाराज सब अपने काम धाम सबको छोड़ करके और रूणी चाहने लगे। महाराज 3 दिन तक अखंड कीर्तन चलता रहा तथा तीसरे दिन भगवान श्री रामदेव जी महाराज अपने आसन से उठे, महलों से निकले तथा राम सरोवर के पाड़ पर आकर के खड़े हुए। इधर डालीबाई भगवान श्री रामदेव जी महाराज की बाछियों को चराती। एक दौड़ा दौड़ा व्यक्ति निकल के जा रहा था। डालीबाई ने पूछा, अरे भैया इतने दौड़े भागे कहां जा रहे हो? तभी महाराज इधर भगवान समाधि लेने के लिए जब जा रहे थे तो ढोल नगाड़े मृदंग ध्वनि बज रही थी। डालीबाई वहां पर बैठी बैठी कुछ छोटे छोटे कंकरों से अपना समय व्यतीत कर रही थी। अरे माता बहनिया पचेटा खेल ना, पचेटा जी खेल दी थी। महाराज वो व्यक्ति जो भगवान जहां समाधि लेने वाले हैं वहां जा रहा था, वो कहता है, अरे डाला भाई कहती है, अरे तारे 5 पचेटा हाथ डाला भैये, तारे 5 पचेटा हाथ रे डूडा ना डापे के ले कहीं कांकरा रे जी। तारे 5 पचेटा हाथ मारी बेना, तारे 5 पचेटा हाथ रे डूडा हे नाडा पे किल कहीं काकरा रे रे जी। डालीबाई से कहता है, डालीबाई यहाँ पर बैठ के क्या कर रही हो? अरे वहां पर रामदेव जी महाराज समाधि लेने वाले हैं, ये ढोल नगाड़ों की आवाज वहीं से आ रही है। तब महाराज डालीबाई कहती है, तू लागे धर्म को बीर गवाल्या बीरा,
हेतु लगे धर्म को वीर रे बाचा ने संभालो थोड़ी देर रे ओ रे जी। पांच पचेटा हाथी डाला भाई वो अरे पांच पचेटा हाथ रे टूटा नाडा पिघल गई कांकरा रे जी। बोले डाली बाई की भोले भक्तों और भगवान की जय। महाराज टाली भाई ने जैसे सुना कि मेरे परमात्मा समाधि लेने वाले हैं, महाराज व्याकुल हो गई। अंत में छोटी को चले जाना और मैं तो अपने धाम को जा रही हूं। यानी बाचियों से कहा कि तुम्हारा और जो मेरा जो संबंध था वो यहीं तक का था। महाराज देखती कि एक बहुत विशाल जन समूह भगवान जहां समाधि लेने वाले हैं खड़ा है, उस भीड़ को चीरती 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 भगवान के चरणों में